Hello and welcome again to my YouTube channel English Studies Ramnagar. This is Rakesh Chakravarti and today we are going to study present perfect tense. जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हिंदी में हम इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं. तो इससे पहले कि मैं आपको इस टेंस के विषय में और कुछ बताऊं, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स फर्स्ट. हमारा पहला उदाहरण है, राधा हैड जस्ट फिनिश्ड हर वर्क. शी इज रेडी टू गो टू द टेम्पल नाउ. राधा ने अभी तुरंत अपना काम समाप्त किया है. वह अभी मंदिर जाने के लिए तैयार है. दूसरा एग्जाम्पल हम लोग का, आई हैव सीन द ताजमहल सो आई डोंट वांट टू गो देयर अगेन. मैंने ताजमहल देखा है, इसलिए मैं वहां फिर से नहीं जाना चाहता. These two examples explain that ये दो उदाहरण ये स्पष्ट करते हैं कि पहला has और have प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप वर्ब का ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. सेकंड, द एक्शन दैट कंप्लीटेड राइट नाउ इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दूसरी बात ये बताते हैं कि जो काम अभी तुरंत समाप्त हुआ है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं. एंड द थर्ड, the action of past that affects the present is expressed in present perfect tense. भूतकाल की कोई घटना, भूतकाल का कोई कार्य जो वर्तमान को प्रभावित करता है उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं. अगर हम इस एग्जाम्पल को समराइज करें तो हम कहेंगे, when we talk about a period of time that continues from past until now, we use present perfect tense. भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान में अभी तक के समय के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम present perfect tense से व्यक्त करते हैं. आइए तो इस टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी जानकारी करें. स्ट्रक्चर्स के लिए सबसे पहले तो हम अंग्रेजी के वाक्यों में इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले वर्ब फॉर्म्स की बात करते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब फॉर्म के रूप में प्रयोग होता है हैज या हैव प्लस V3. वर्ब का तीसरा रूप हैज या हैव प्लस V3. हिंदी के वाक्यों की पहचान होती है कि हिंदी क्रिया के साथ लगा होता है चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये हैं, ई है इत्यादि. सामान्य बनावट वाक्य की सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे एक एग्जांपल देखें इस पे, रामू हैज बॉट अ कार. रामू ने एक कार खरीदी है. नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट has or have plus not plus V3 plus object. हम has और not को मिला के hasn't और have और not को मिला के haven't का भी प्रयोग कर सकते हैं. Example, they haven't beaten him. उन लोगों ने उसे नहीं पीटा है. Yes no question. Has or have plus subject plus V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. यहां भी हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में हैजंट या हैवंट के रूप में. एक एग्जांपल देखते हैं, हैव यू सीन गीता. क्या तुमने गीता को देखा है. नाउ द नेक्स्ट WH क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर जरूरत पड़े तो नॉट, फिर वर्ब का तीसरा रूप
फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। सम एडवर्ब्स सच एज जस्ट, ऑलरेडी, ऑलवेज, नेवर, एवर एटसेट्रा आर यूज्ड बिफोर V3 इन दिस टेंस। जस्ट मतलब अभी या तुरंत, ऑलरेडी पहले ही, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, एवर कभी। जैसे एडवर्ब्स का प्रयोग हम V3 के पहले करते हैं इस टेंस में। एक एग्जांपल देखते हैं, हैव जस्ट टेकन टी, मैंने तुरंत चाय पी है। हैव यू एवर बॉट अ स्टोरी बुक, क्या आपने कभी कहानी की किताब खरीदी है। We use the present perfect with today, this morning, this evening, etc. when these periods are not finished at the time of speaking. हम present perfect tense का प्रयोग तब भी करते हैं, इन शब्दों के साथ भी करते हैं, जैसे today है, this morning या this evening जैसे expressions के साथ करते हैं, जब हमारा तात्पर्य उस समय के वर्तमान तक समाप्त नहीं होने से हो। जैसे I have already taken 4 cups of tea today. I have already taken 4 cups of tea today. मैं आज पहले ही 4 कप चाय पी चुका हूं। इस वाक्य का मतलब ये होगा कि आज का जो समय है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और ये 4 कप अब तक हो चुके हैं, अब शायद 5-6 भी हो। This is what the sentence means. This is what this tense means. Okay, आगे बढ़ते हैं। Some adverbs like ate, up to now, so far, recently, before, for, since plus time are used at the end of the sentences. वाक्यों के अंत में आते हैं ये कुछ adverbs जिनमें सम्मिलित हैं ate, अभी तक, so far, अब तक, up to now, अभी तक, recently, हाल ही में, before, इसके पहले, for या since plus time, समय सूचक शब्द के साथ से। एक एग्जाम्पल में समझते हैं, द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट, ट्रेन अभी तक पहुंची नहीं है। आई हैवंट सीन अ टाइगर सो फार, मैंने अब तक एक बाघ नहीं देखा है। नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। शी हैज नॉट सीन हर पेरेंट्स सिंस 2018, उसने 2018 से अपने माता पिता को नहीं देखा है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज बीन इल फॉर ए ईयर, वह 1 साल से बीमार है। Now these 2 examples explain past action or state that continues up to present is expressed in present perfect tense. ये 2 एग्जाम्पल बताते हैं कि भूतकाल की कोई घटना या भूतकाल की कोई स्थिति जो वर्तमान समय तक है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं। नाउ जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो यहां हमेशा भूतकाल की बात होती है। तो देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज हम लोग अभी यहां से हम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में जो भिन्नताएं हैं, मौलिक भिन्नताएं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। बोथ द टेंसेस शो पास्ट टाइम, ऐसे तो दोनों ही पास्ट टाइम को दिखाती हैं। सिंपल पास्ट भी पास्ट टाइम का बोध कराता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट टाइम का ही बोध कराता है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट्स द पास्ट टू प्रेजेंट। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के घटना को वर्तमान से लाके जोड़ता है। मोरओवर सिंपल पास्ट इज यूज्ड with reference of past time। इसके अलावा दोनों को उपयोग में एक मौलिक भिन्नता ये है कि सिंपल पास्ट का प्रयोग भूतकाल के समय के संदर्भ के साथ होता है। यानी हम जब सिंपल पास्ट यूज करते हैं तो भूतकाल सूचक शब्द देते हैं या फिर उस समय का कोई संदर्भ, कोई रेफरेंस देते हैं। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। आइए कुछ एक उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, मैं गत वर्ष दिल्ली गया, मैंने गत वर्ष दिल्ली की सैर की। और आई हैव विजिटेड दिल्ली, दिस इज द सेकंड एग्जांपल, मैंने दिल्ली की सैर की है। द फर्स्ट सेंटेंस
shows the time of visit. पहले वाक्य में हमें यात्रा, हमने जो सैर की दिल्ली की, उसका समय बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर मैंने किया. While the second sentence connects visit to present. जबकि दूसरे वाक्य में ये जो सैर करने की क्रिया है इसको वर्तमान से जोड़ा जा रहा है. This is the basic difference. Well, this is all for today, and keep watching, keep sharing. We'll see you in the next video very soon.